20 साल पहले 650 एकड़ के करीब पंचकुला में अधिग्रहण की गई भूमि के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से जहां अलोटीज को राहत मिली है, वहीं मुआवजा मांग रहे लैंडलॉर्ड्स को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल अविनाश जैन ने बताया कि इस मामले में 1000 के करीब याचिकाएं दायर की गई थीं और हाईकोर्ट के इस फैसले से अलोटीज और हरियाणा सरकार को राहत मिली है। पंचकुला में अधिग्रहण की गई भूमि के मामले में मुआवजा मांग रहे लैंडलॉर्ड्स ने कोर्ट से क्या मांग की थी और हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल अविनाश जैन से। पंचकुला भूमि अधिग्रहण के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल अविनाश जैन। इनसे जानते हैं कि आज अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। जी जैन साहब, आज अदालत ने 1997, 1999 और 1999 की 3 नोटिफिकेशंस जो कि भूमि 650 एकड़ अधिग्रहण की गई थी, उसका तीनों नोटिफिकेशंस का एक ही जजमेंट में फैसला सुनाया है। जो 1997 की नोटिफिकेशन थी उसमें जो निचली अदालत थी उसने 390 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट दिया था, जिसको कि कम करके माननीय न्यायाधीश जी ने 294 रुपये पर स्क्वायर यार्ड कर दिया है। तो ये 100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंगली कम हुआ है। तो इसके बाद जो फैसला है वो है 2/6/1999 की जो नोटिफिकेशन है, इसमें 56 एकड़ भूमि मनसा देवी श्राइन बोर्ड की अधिग्रहण की थी, उसमें 576 से कम करके 507 रुपये जो है पर स्क्वायर यार्ड का रेट दिया गया है। इसके बाद जो 16/3/99 की नोटिफिकेशन है वो 500 एकड़ से ऊपर की भूमि की है, जिसमें कि सेक्टर 1, 2, 3, 5 और 6 मनसा देवी का आता है। उसमें निचली अदालत ने 511 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का फैसला सुनाया था, जिसको कम करके स्केतड़ी का 494 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और भैंसा टिब्बा की कुछ अच्छी भूमि जो लगती है उसमें 553 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का फैसला माननीय न्यायाधीश ने सुनाया है। जैन साहब, इस मामले में कितनी याचिकाएं दायर की गई थी? इस मामले में याचिकाएं बहुत थी और इसमें 2008 में ये फैसला पहली बार रिमांड हुआ था, 2009 में 25/2/2009 को। उसके बाद 14/11/17 को भी ये दोबारा रिमांड हुआ था। तो ये थर्ड राउंड था लिटिगेशन का, जिसको कि हमारे हाई कोर्ट ने आज फाइनली डिसाइड कर दिया है। तो इसमें 1000 के करीब याचिकाएं होंगी जो कि अभी अभी आ रही है निचली अदालतों से फैसले होके। तो अभी आज 400 का फैसला आ गया है। जैन साहब, याचिकाकर्ताओं ने कितनी मांग की थी? याचिकाकर्ताओं की मांग तो अलॉटमेंट लेटर्स के ऊपर थी। जो हुड्डा के अलॉटमेंट लेटर्स थे वो रेट डिमांड कर रहे थे। दैट इज नॉट पॉसिबल। जैन साहब, कितने रुपए पर स्क्वायर यार्ड की मांग कर रहे थे? ट्वाइस और थ्राइस ऑफ दिस दे आर डिमांडिंग 3000, 2000 पर स्क्वायर यार्ड। जैन साहब, इस फैसले से किसको राहत मिली है? इससे स्टेट को भी बहुत बड़ी राहत मिली है जी, और अलॉटीज को बहुत बड़ी राहत मिली है, जिनके ऊपर की इसका इन्हांसमेंट का भार जाना था। अब ये है कि जो कुछ रेट कम हुए हैं और कुछ बढ़े हैं, तो इसमें अलॉटीज के ऊपर बर्डन नहीं जाएगा। तो अलॉटीज को बहुत बड़ी राहत मिली है। जितने भी यहाँ पे अलॉटीज है सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, तो उनके ऊपर इन्हांसमेंट का बर्डन अब न मात्र ही जाने का संभावना है। ये थे मेरे साथ डिप्टी एडवोकेट जनरल अविनाश जैन। इन्होंने कहा है कि पंचकुला भूमि अधिग्रहण मामले में आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले से अलोटी को राहत मिली है, जबकि लैंडलॉर्ड को एक झटका लगा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।